नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद ने सबिया एयरपोर्ट को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात। पंचदेवरी के भाटवा में लगी आग, 3 घर जलकर राख। और थामे के धतिवना में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जातीय जनगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मोहम्मदपुर में खाद के लिए किसानों का हंगामा। और शराब के साथ महिला सहित आधा दर्जन से अधिक तस्कर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सबिया एयरपोर्ट को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की और इसमें आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने निवेदन किया कि जल्द से जल्द बोली की प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए एयरलाइंस के कंपनियों को निर्देश दिया जाए, जिस पर सचिव राजीव बंसल के द्वारा एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत भी की गई। तो वहीं सबिया एयरपोर्ट पर रनवे की रिपेयरिंग तथा निर्माण कार्य को लेकर भी उनसे बातचीत की गई और एयरपोर्ट के शुरुआत को लेकर आ रही समस्याओं पर भी विचार आदान प्रदान किए गए, जिस पर सचिव महोदय ने त्वरित संज्ञान लेकर इस मामले में पहल करने का आश्वासन दिया और स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। पंचदेवरी प्रखंड के भाटवा में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं 50,000 नकदी सहित 5 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति इस आगलगी की घटना में खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि जयराम मिश्रा के परिजन खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान उनके घर में अचानक आग लग गई। आसपास के लोग आग को बुझाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी आग की लपटों ने विजय मिश्रा और हरेंद्र मिश्रा के घर को भी अपने गिरफ्त में ले लिया और देखते ही देखते तीनों लोगों के घर जलकर खाक हो गए। इसमें लाखों रुपए का सामान और नगदी जलकर राख हो गया, जिसके बाद काफी परिश्रम करते हुए स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की घटना की असली जानकारी नहीं मिल पाई है और स्थानीय प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं थामे प्रखंड के धतिवना पंचायत में स्थानीय प्रशासन के देखरेख में अतिक्रमण भूमि को हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे। सीओ रजत कुमार बर्णवाल ने बताया कि पंचायत के वार्ड नंबर 6 में कुछ लोगों के द्वारा भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसके कारण महादलित टोले में नल जल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इसी को लेकर सोमवार के दिन उक्त भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। इस सरकारी जमीन पर 1 वर्ष से कुछ लोगों के द्वारा भूमि विवाद भी चल रहा था, जिसका निपटारा कर लिया गया है। इसके साथ ही उक्त भूमि पर नल जल योजना के तहत टंकी निर्माण के लिए भी नींव खोदने का काम शुरू हो गया। कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय के अपग्रेड माध्यमिक विद्यालय में जातीय जनगणना को लेकर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में उपस्थित पर्यवेक्षक को जनगणना करने का प्रशिक्षण दिया गया। जातीय जनगणना के मूल बिंदुओं के बारे में मास्टर ट्रेनर के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं सिधौलिया प्रखंड के मोहम्मदपुर मोड़ पर यूरिया वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे किसान खाद विक्रेता पर वसूली का आरोप लगा रहे थे। सोमवार को कुमार खाद बीज भंडार में यूरिया का वितरण शुरू किया गया, जिसमें यूरिया के साथ किसानों से नैनो खाद भी लेने के लिए जबरन दबाव डाला जा रहा था। यूरिया और नैनो के एक पैकेट के एवज में खाद विक्रेता मनोज कुमार कुशवाहा द्वारा 505 रुपए किसानों से ली जा रही थी, जबकि यूरिया खाद की कीमत सरकारी स्तर पर 265 रुपए प्रति बोरा है। किसानों ने यूरिया के साथ नैनो खाद लेने से इनकार किया और नाराज किसानों ने दुकानदार पर अधिक राशि लेने का भी आरोप लगाते हुए एकजुट होकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद खाद वितरण कुछ देर के लिए बाधित हो गई। हंगामा की सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित किसानों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद खाद का वितरण पुनः शुरू किया गया।
वहीं माझा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुंगारहा गांव में छापेमारी कर शराब के साथ भानु हाजरा को पकड़ा, तो वहीं मधुसरिया गांव से सावित्री देवी को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इसी गांव से हरेंद्र राम को भी शराब के साथ पकड़ा गया। इन तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। थावे पुलिस ने 2 गांवों में छापेमारी कर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चनावे मठ के पास छापेमारी की तो अशोक माझी पुलिस के वाहन को देखकर झोला फेंक कर फरार हो गया। झोला की तलाशी लेने पर उसमें से शराब मिली। वहीं लछवार गांव में नारद कुमार गिरी के पास से 100 बोतल देशी शराब मिली, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है और फरार आरोपी पर मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दी है। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी सिपाया रेलवे स्टेशन के पास 2 लोगों को 48 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में राम विलास मदेसिया के शरीर से 22 बोतल शराब मिली तथा इसी गांव के पूर्ण प्रसाद को भी 26 बोतल शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से उतरकर ये लोग शराब लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों को भी पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं पंचदेवरी प्रखंड के तेतरिया रिखई गांव में अचानक एक विशाल अजगर निकल गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गांव वालों ने बताया कि लगातार 1 सप्ताह से अजगर निकल रहे हैं। विभाग को सूचना देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अजगर को लेकर क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि झरही नदी का इलाका होने के चलते अजगर अधिक संख्या में इधर आ रहे हैं। पंचदेवरी प्रखंड के सिकटिया पंचायत के सरपंच दिनेश पांडे ने जिलाधिकारी को पत्र के माध्यम से क्षतिग्रस्त पुलिया की रेलिंग को बनवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि परसौनी गिदहा तेतरिया नहर पर बने पुल की रेलिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द रेलिंग का निर्माण करवाने की मांग की। वहीं कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर भी उत्पाद विभाग के द्वारा अभियान चलाकर 22 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सोमवार को इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं भोरे प्रखंड के जैतपुरा में कविवर शिव मंगल मिश्र की जयंती 2 जनवरी को मनाई जाएगी। इसको लेकर उनकी प्रतिमा का अनावरण एवं कवि सम्मेलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिमा का अनावरण कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के कर कमलों से संपन्न होगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं भोरे प्रखंड के लामी चौर में बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सामूहिक विवाह को लेकर चर्चा हुई और इस बार मार्च महीने में ही सामूहिक विवाह संपन्न कराने पर कमेटी के लोगों ने बैठक कर सहमति व्यक्त की और सदस्यों के द्वारा बताया गया कि मार्च महीने की 16 तारीख से खरमास चढ़ने वाला है। खरमास को ध्यान में रखते हुए सामूहिक विवाह की तिथि 11 मार्च को निर्धारित की गई। साथ ही मकर संक्रांति के बीच जरूरतमंदों के बीच कमल वितरण का भी रूपरेखा तैयार किया गया। वहीं भोरे प्रखंड मुख्यालय के भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय में 28 दिसंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होगा। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में 2021 बैच के आईएएस सुमित कुमार पांडे शामिल हो रहे हैं। विशिष्ट अतिथि में महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर रामाशंकर सिंह, प्रोफेसर बद्री नारायण सिंह एवं प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी शामिल होंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर डॉक्टर शंकर दयाल सिंह को संयोजक एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर पांडे को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। रेल प्रशासन द्वारा यात्री सुविधाओं को देखते हुए एवं परिचालन की सुगमता को लेकर मूलभूत ढांचे में विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में हथुआ बथुआ पंचदेवरी रेलखंड पर 32 किलोमीटर इस रेल लाइन का विद्युतीकरण का भी काम हो रहा है, जिसमें मुख्य विद्युत इंजीनियर AK शुक्ला के द्वारा इसका संरक्षा परीक्षण किया गया। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर
A.K. शुक्ला ने सबसे पहले हथुआ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और विद्युतीकृत रेल खंड के मानक के अनुरूप यार्ड प्लान, न्यूट्रन सेक्शन, पावर सब स्टेशन, स्टेशन वर्किंग रूम, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, पॉइंट क्रॉसिंग, सिग्नलिंग इत्यादि तकनीकी व्यवस्था की जांच पड़ताल की और समीक्षा किया। इसके बाद उन्होंने फीडर आइसोलेशन आदि की भी संरक्षा परखी और बथुआ स्टेशन पर भी प्रमुख विद्युत इंजीनियर ने एकीकृत रेल खंड के विद्युतीकरण के मुताबिक विकसित विभिन्न संसाधनों का जांच पड़ताल किया। वहीं सिधोलिया मिल के द्वारा किसानों को डिजिटल पूर्जी यानी गेट पास दिया जा रहा है। इसको लेकर किसानों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से यह गेट पास दिया जाता है, जिसके वजह से कई बार किसान इसको समझ नहीं पाते हैं और गन्ना लेकर सही समय पर नहीं आते हैं। इस वजह से गेट पास लैप्स हो जाता है और बाद में किसान गन्ना लाते हैं, जिसके वजह से कई समस्याएं भी खड़ी होती हैं। इसी को लेकर मिल के पदाधिकारी आशीष खन्ना और R.K. सिंह ने बताया कि अब किसानों की सूची बनाई जा रही है और डिजिटल पूर्जी के बाद मिल के तरफ से किसानों को फोन करके भी इसकी सूचना दी जा रही है, ताकि किसान समय पर गन्ना काट कर मिल में ला सकें। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने किसानों से अपील किया कि एक्सपायर्ड पूर्जी पर गन्ना लेकर नहीं आए तथा पर्ची मिलने पर ही अपने गन्ना को कटवाएं और एडवांस पर्ची पर भी गन्ना लेकर नहीं आए। इस वजह से किसानों को भी परेशानी होती है और मिल प्रबंधन को भी भारी परेशानी होती है। सिधवलिया मिल में रविवार की देर रात गन्ना लेकर आए एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह किसान मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनी गांव के रहने वाले 55 वर्षीय ब्रजकिशोर प्रसाद बताए गए हैं। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और मृतक के शव को मिल प्रबंधन ने पोस्टमार्टम कराने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद ने सबिया एयरपोर्ट को लेकर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव से की मुलाकात। पंचदेवरी के भाटवा में लगी आग, 3 घर जलकर राख। और थामे के धतिवना में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जातीय जनगणना को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मोहम्मदपुर में खाद के लिए किसानों का हंगामा और शराब के साथ महिला सहित आधा दर्जन से अधिक तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।